देवरिया में रहने वाला एक शख्स सऊदी अरब गया तो पत्नी खुद से 3 साल छोटे मुंहबोले भांजे के साथ फरार हो गई। घर से 10 लाख के जेवर और नकदी भी ले गई। एक तस्वीर आपके सामने। शख्स का नाम है मन्नू गुप्ता। सऊदी अरब में मैकेनिक की नौकरी करता है पिछले कई सालों से। 4 साल पहले जो औरत साथ में दिखाई दे रही है पूजा देवी, उसके साथ शादी हुई। और इतना ही नहीं, इनके एक 3 साल की बेटी भी है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए फिर से पूजा देवी है और साथ में है चंदन गुप्ता। दोनों ही तस्वीरों का आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। लेकिन पहली तस्वीर में एक उम्रदराज शख्स है, लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नई उम्र का लड़का है जो कि कुंवारा है। 2 दिन पहले हमने इस मामले को लेकर थोड़ी सी बात की थी। उस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल नहीं सामने आई थी, लेकिन अभी फिलहाल काफी ज्यादा डिटेल सामने आई है। और एक एक कर बिल्कुल डिटेल के साथ इस भगोड़ी और बेशर्म बल्कि गद्दार औरत के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि किस तरह से इसने सऊदी अरब में रहने वाले अपने पति के साथ गद्दारी की है। यहाँ तक कि अपनी 3 साल की बेटी पर भी तरस नहीं खाया, उसको भी ये बीच में छोड़कर चली गई है। इसकी बेटी बार बार रो रो कर यही कह रही है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी से मिलाओ। अब पापा अगर अपनी बेटी को समझाए तो आखिर क्या समझाए, तो इस पूरी खबर पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने फिर से खारजियों पर हंटर चला दिया है। कई नए फील्ड में सऊदी का नया ऐलान हुआ है। फिर से खारजियों को निकाला जाएगा, उनकी जगह पर सऊदियों को रखा जाएगा। तो दूसरी खबर में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो ये मामला है उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले का। देवरिया जिले में बनकटा थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है सोहनपुर। सोहनपुर गांव का रहने वाला मन्नू गुप्ता सऊदी अरब में पिछले कई सालों से काम करते हैं मैकेनिक के तौर पर। इनफैक्ट शादी से पहले काम करते हैं और छुट्टी जाकर ही इन्होंने शादी की थी। 4 साल पहले इनकी शादी पूजा देवी से हुई और पूजा का घर यानी पूजा का जो मायका है वो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कि अक्सर चलता है। छुट्टी पर बंदा सऊदी अरब से जाता है फिर वापस आता है, कुछ इसी तरह से चल रहा था। इनके घर में एक बेटी भी जन्म लेती है जिसकी उम्र फिलहाल तक 3 साल है। इसी बीच होता यह है कि चंदन गुप्ता, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, जो कि मन्नू गुप्ता का दूर दराज का एक भांजा लगता है, और इस मुंह भोले भांजे से पूजा देवी की जान पहचान हो गई और आहिस्ता आहिस्ता दोनों में अफेयर चल गया। मन्नू गुप्ता के बड़े भाई ने 1-2 बार इनको आपत्तिजनक हालत में भी देखा, लेकिन समाज के डर की वजह से उस बात को वहीं दबा दिया गया। साथ ही मन्नू गुप्ता को भी इस बारे में बताया गया। उसने कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, बेटी की भी दुहाई दी, लेकिन वो एक बार भी नहीं मानी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पूजा देवी बदचलन औरत है ये सोशल मीडिया पर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें वगैरह अपलोड किया करती थी। बहुत सारी चीजें जो कि हम एक एक कर आपको दिखा ही रहे हैं। अब इस मामले एक नया मोड़ आता है 24 दिसंबर को जो पूजा देवी है वो अपने बॉयफ्रेंड चंदन गुप्ता के साथ अपनी 3 साल की बेटी को घर पर ही छोड़कर 10 लाख रुपए कैश घर पर रखे हुए थे रिपोर्ट के मुताबिक, और कई लाख का जेवर था, उसको लेकर गायब हो जाती है। ये खबर बड़े भाई के द्वारा सऊदी अरब में मन्नू गुप्ता को दी जाती है और आनंद फानन में बेचारा छुट्टी लेकर किसी तरह इंडिया अपने घर वापस पहुंचता है। आसपास देखभाल करने की कोशिश की, ससुराल में संपर्क किया। अब उनका भी यही कहना है कि पूजा ने ये गलत किया है और हम भी पूजा की तलाश कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब जाकर उसने एसपी के यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई और आगे पुलिस भी इस मामले में आश्वासन दे रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं और तलाश की जा रही है। मतलब 24 दिसंबर को ये बदचलन औरत जो है वो अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़कर भाग जाती है अपने कुंवारे बॉयफ्रेंड के साथ। 29 दिसंबर को जो बेचारा सऊदी अरब में काम कर रहा था मन्नू, वो इमरजेंसी में आता है, आसपास तलाश की जाती है और 30 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद अभी तक आगे की कोई खबर नहीं है। तो ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले दिनों भी हमने एक खबर आपसे बताई, लगभग 1 हफ्ते की बात है, और 8 महीने पहले भी एक खबर हमने आपको बताई थी। और न जाने कितनी ऐसी खबरें हैं जो कि मीडिया में सामने नहीं आती, वो दबी रहती है। और एक तस्वीर आपके सामने है शादी के दौरान की, देखिए इस औरत की, क्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक भोले भाले इंसान के साथ जो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करके इसका और अपने बच्चे का पेट पाल रहा था और बेहतर भविष्य के लिए पैसा कमा रहा था, काम कर रहा था, उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर देगी। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट में बताएं। तो दूसरी खबर में हम बात कर रहे हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि इंजीनियरिंग और प्रिक्रूटमेंट के फील्ड में और नई संशोधन करने जा रही है। और इन फील्ड में 30% संशोधन का ऐलान जो है वो नया कर दिया गया है। 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। मतलब जैसे कि आपको अच्छे से मालूम होगा, जैसे घड़ी का सेक्टर है, मोबाइल का है, गोल्ड की दुकानें हैं, शोरूम है, यानी छोटी छोटी ऐसी दुकानें, ऐसे कारोबार जो सऊदी इजीली कर सकते थे, उन पर तो बहुत पहले ही 100% सऊदीकरण हो चुकी है।
लेकिन जो इस तरह के फील्ड है जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा सऊदी को पहुंचने में, जैसे कि अभी आहिस्ता आहिस्ता देखिए इंजीनियरिंग का सेक्टर है, तो सऊदी के लिए इसमें तुरंत काम कर पाना तो ईजी नहीं था। तो इसलिए अब सऊदी गवर्नमेंट की पूरी नजर है ऑफिस वाली जॉब पर। तो यहाँ इंजीनियरिंग पर ज्यादा टारगेट किया गया है। जो भी कंपनियां मुसस्सा हो जिसके वर्कर 5 से 10 की तादाद में होंगे, उनके बीच 30% सऊदियों को हर हाल में डालना ही होगा। ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं, कई तरह की ऐसी कैटेगरी है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें सिर्फ सऊदी को रखना ही नहीं है, सऊदी की सैलरी मिनिमम 8,000 रियाल होगी इंजीनियर की, और इसका आगे और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो सैलरी होगी चाहे कोई फ्रेशर ही क्यों ना हो, 8,000 रियाल की सैलरी हर हाल में देनी ही होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने नागरिकों को सपोर्ट करना चाहे तो कुछ इस तरह से भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल फिर मिलते कुछ और अपडेट्स को लेकर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।